Good morning, students. Homework for today. First question: What important decision did Maddie make? कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय मैडी ने लिया? Why did she have to think hard to do so? उसे ऐसा करने के लिए इतना अधिक क्यों सोचना पड़ा? Maddie made an important decision. उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया that she would protest if anybody made fun of other students because of their strange and unfamiliar names. कि वो प्रोटेस्ट करेगी किसी का भी यदि किसी ने मजाक उड़ाया किसी भी विद्यार्थी का उसके नाम या उसके अनफेमिलियर नेम की वजह से. She would do so even if she would have to lose Peggy friendship. वो बिल्कुल ऐसा करेगी चाहे उसके लिए उसको पैगी की दोस्ती खोनी पड़े. She had to think hard before making this decision because Peggy was her close friend. उसे ये सोचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस डिसीज़न के लिए क्योंकि पैगी उसकी सबसे नज़दीकी मित्र थी. What did Peggy say about teasing Wanda when she didn't find anyone in the house? पैगी ने क्या कहा वांडा की टीचिंग के ऊपर जब उन्होंने उसको वहाँ उनके घर में कोई भी नहीं मिला. पैगी एंड मैडी ट्रीज्ड वांडा हाउस. पैगी और मैडी वांडा के घर पहुँचे. दे वर पीस ऑल अराउंड. हर जगह शांति थी. दे डिडंट फाइंड एनीबडी इन द हाउस. घर में कोई नहीं मिला. दे वांटेड टू मेक अमेंड्स. वे सब कुछ ठीक ठाक करना चाहते थे यानी सुधार माफ़ी मांगना चाहते थे. पैगी टोल्ड मैडी दैट व्हेन शी आस्क्ड वांडा क्वेश्चन अबाउट हर ड्रेसेस वांडा वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर ड्राइंग्स. पैगी ने मैडी को कहा कि जब उसने वांडा से उसके ड्रेसेस के बारे में प्रश्न पूछे तो शायद वांडा को उसके ड्राइंग्स के प्रति अच्छे विचार आए. अदरवाइज सी माइट नॉट हैव वॉन द कॉन्टेस्ट. अदरवाइज वो कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती. सी पुट दोज आइडियाज़ इनटू हर ड्रेसेस. उसने ही वो ड्रेसेस के विचार उसके अंदर डाले. What did Peggy say to Maddie when they had their drawings on the way back from school? पैगी ने क्या कहा मैडी को जब वे उनकी ड्राइंग्स थी उनके हाथ में जब वो स्कूल से वापस आ रहे थे. पैगी एंड मैडी टुक द ड्राइंग्स होम. पैगी और मैडी ड्राइंग्स अपने घर ले आए. ऑन द वे पैगी सैड. रास्ते में पैगी ने कहा दैट शोड वांडा हैड रिसीव्ड देयर लेटर. कि इस बात से शो होती है कि वांडा को उनका पत्र मिला था. इट वाज हर वे ऑफ सेइंग. ये उसके कहने का ढंग है दैट एवरीथिंग वाज ऑल राइट. कि सब कुछ ठीक है. मैडी रिप्लाइड दैट शी होप्ड इट वाज ऑल राइट. मैडी ने कहा कि उसे आशा है कि शायद ऐसा हो. हाउ एवर शी फेल्ट सैड. लेकिन वो उसको उदासी महसूस हो रही थी. शी न्यू वांडा वुड वांडा वेल couldn't शी न्यू वांडा वेल. हाँ वो वांडा को अच्छे से जानती थी. शी couldn't ever really make things right between them. वो कभी भी उनके बीच में चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती थी. How did Maddie react when she gazed at the drawings for a long time? मैडी ने कैसा रिएक्ट किया जब उसने लंबे समय तक ड्राइंग्स की ओर देखा. What did she find in it? उसने उसमें क्या पाया. मैडी लुक्ड एट द ड्राइंग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसने लंबे समय तक मैडी ने ड्राइंग्स की ओर देखा. टीयर्स केम इन मैडी आइज़. मैडी की आंखों से आंसू बह निकले. देन सी स्टाइड द ड्राइंग्स केयरफुली. फिर उसने ड्राइंग्स को बड़े ध्यान से पढ़ा. सी सा समथिंग स्ट्रेंज. उसे कुछ अजीब दिखा. सी सा द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग्स. उसे और ड्राइंग्स का फेस और हेड दिखाई दिया. इट वाज लाइक दैट ऑफ हर. ये तो उसके जैसा था बिल्कुल. इट लुक लाइक राउंड माउथ. ये उसके माउथ जैसा था. वांडा हैड ड्रॉन दैट ड्राइंग ऑफ हर. वांडा ने उसकी ही ड्राइंग्स उतारी थी. सी रेन टू पैगी इन एक्साइटमेंट टू टेल हर ऑफ इट. वो पैगी की ओर दौड़ी गई एक्साइटमेंट में उसको ये सब बात बताने के लिए. सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन फॉर टुडे. एज ए होमवर्क यू हैव टू लर्न ओनली नॉट राइट. Okay, have a nice day. Bye.